नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवम स्टडी यूनियन पे। तो आज के इस वीडियो पे मैं आप सभी के लिए टाटा अप्रेंटिस 2021 के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। बायोलॉजी सब्जेक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह आप सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड VBI क्वेश्चन को जो आप लोगों का मिक्सअप है वो करके मैं लाया हूं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए ताकि आप लोगों का बायोलॉजी में किस तरीके से क्वेश्चन आता है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके एंड आप लोगों का जो तैयारी है वो अच्छे से हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आपको जो यह क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे, ये आप सभी का हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो इसी तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जाता है टाटा अप्रेंटिस एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोगों को इंग्लिश हिंदी में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको हिंदी अच्छे से आता है तो आप हिंदी में समझ करके अच्छे से उसे टिक लगाइएगा, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश में अगर आपका कमांड है तो आप इंग्लिश पढ़ करके अच्छे से समझ करके उसमें टिक लगाइएगा, जो भी राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे है। तो हमारा यह पहला क्वेश्चन जो है वो यह है कि निम्न में से कौन रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में शामिल है। तो इसका राइट आंसर है आप सभी का बी नंबर है आप लोगों का लंगेरहान्स की कणिकाएं, ठीक है। तो ये है आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एंड दूसरा क्वेश्चन जो है हम लोग का वो यह है कि रक्तचाप को नियंत्रित किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है आप सभी का ए नंबर है, ठीक है। अड्रेनल के द्वारा आप लोगों का रक्तचाप का नियंत्रण किया जाता है, ठीक है। एंड इसी टॉपिक से आप लोगों का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लड प्रेशर को मेजर किस यंत्र से किया जाता है। तो आप लोगों का आंसर होना चाहिए स्फेग्नोमैनोमीटर, ठीक है। क्या होना चाहिए? स्फेग्नोमैनोमीटर, ठीक है। एंड इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है आप सभी का स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, घरेलू मक्खी से कौन सा रोग फैलता है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होगा, कोलेरा बीमारी फैलती है घरेलू मक्खी से, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन मैं आप सभी को बता रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन आप लोगों का रटा होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इनमें से कौन श्वसन रोग है, ठीक है। यानी कि सांस लेने में जो प्रॉब्लम होती है वो कौन सा प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है। तो ये है आप लोगों का राइट आंसर आप सभी का है बी नंबर, ठीक है, सार्स। तो ये आप लोगों का श्वसन रोग है, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक यौन संचारित रोग नहीं है। तो आप लोगों का क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डाइजेस। तो इसका राइट आंसर है आप सभी का स्कर्वी, ठीक है। यानी कि ये आप लोगों का जो स्कर्वी है ये आप लोगों का दांतों का बीमारी होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों का राइट आंसर हो गया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है रेबीज एक क्या है। आप लोगों का फंगल डाइजेस है, वायरल है कि कौन सा है, बैक्टीरिया डाइजेस है, प्रोटोजोआ डाइजेस है, कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है आप सभी का वायरल डाइजेस, ठीक है। तो ये आप लोगों का कुत्ता जो काटता है जिसके बाद आप लोगों का ये आप लोगों को क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका किसके कारण होता है, तो कुत्ता के काटने के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी का बी हो गया, ठीक है। एंड इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है आप सभी का बहुत ही इजी क्वेश्चन, आप लोग 8-9 में पढ़े होंगे, दूध का औसत pH मान क्या होता है। तो इसका राइट आंसर है आप सभी का 6.6, ठीक है। एंड इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है हेलोफाइट, ठीक है। यानी कि यहाँ पे पूछा जा रहा है नमक युक्त मिट्टी में कौन से पौधे उगते हैं। तो आप लोगों का राइट आंसर होना चाहिए हेलोफाइट, ठीक है। अगर पानी में उगता तो यहाँ पे आप लोग हाइड्रोफाइट नाम दे सकते थे, ठीक है। यानी अगर पानी में उगेगा तो हाइड्रोफाइट आंसर होगा, अदरवाइज अगर मिट्टी जिसमें नमक का मात्रा ज़्यादा रहेगा तो हम लोग उसको बोलेंगे हेलोफाइट, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे बताया जा रहा है पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है। तो ये आप लोग 8-9 में ही पढ़े होंगे। तो इसका राइट आंसर है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, जो कि पत्तियों में होता है आप लोगों का प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ठीक है। एंड इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन पूछा गया है कि सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस
बी की बीमारी होती है? तो इसका भी आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। वायरस के कारण हेपेटाइटिस बीमारी होती है, ठीक है। एंड इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रक्त के प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो ये आप लोगों का इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा 90%। कितना परसेंट होता है जल का मात्रा? तो 90% रहता है, ठीक है। एंड इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है लार किसके पाचन में मदद करती है? तो ये आप लोगों का क्लास 10th में था। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोगों को याद होगा, स्टार्च जो कि आप लोगों के मुंह में बनता है, ठीक है। लार किसके पाचन में मदद करती है? तो आप लोगों का आंसर होना चाहिए स्टार्च, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये आप सभी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों का 100% पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है स्टडी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड, ठीक है। यानी कि कौन कौन से चीज़ की स्टडी को हम लोग क्या क्या कहते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों का 100% पूछा जाता है एग्जाम में। तो आप लोगों को इस तरीके के क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना है, समझ जाना है, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो ए नंबर है, एंथोलॉजी, ठीक है। अगर आप सभी का प्लांट का पूछा जाता तो आप लोगों को बॉटनी बोलना था, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोगों को आगे बढ़ना है। तो आशा करते हैं यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।